सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। आज की ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा, जैसे क्या पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाजमी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नेट क्वालिफायर और पीएचडी करने वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। क्या बगैर नेट एग्ज़ाम के पीएचडी की जा सकती है। पीएचडी और नेट जीआरएफ के माबैन क्या फ़र्क है। इन तमाम सवालों के जवाबात देने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 का रूल आपके सामने पेश कर दूँ। यूजीसी ने साल 2018 में, अब यूजीसी क्या है? यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यूजीसी एक्ट 1956 के तहत बनाई गई है। तो यूजीसी ने साल 2018 में ये फ़ैसला लिया था कि अब से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार बनने के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचिंग के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास नेट और पीएचडी दोनों की डिग्रियां मौजूद हो। लेकिन आप और हम बखूबी जानते हैं कि पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान भी कोविड-19 की लपेट में आ चुका था। इस सबब से जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए थे और तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा खसारा देखने को मिला है। तब यूजीसी ने ये फ़ैसला लिया कि 1 जुलाई 2023 तक नेट क्वालिफायर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद पीएचडी मैंडेटरी हो जाएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। अब कहाँ पर मैंडेटरी होंगी, कहाँ पर नहीं होंगी, उसको भी क्लियर करता चलो। अगर आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरार बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास नेट और पीएचडी दोनों का होना लाजमी है। लेकिन अगर आप जूनियर कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में नेट क्वालिफायर होना काफ़ी है। आपके पास पीएचडी ना भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़र्क रखा गया था यूजीसी के ज़रिए नेट और नेट प्लस पीएचडी होल्डर्स के दरमियान में, कि अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफायर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में, और अगर आप नेट और पीएचडी दोनों क्वालिफायर है, दोनों की डिग्री आपके पास मौजूद है, तो ऐसी सूरत में आप कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक मुगालता यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि पीएचडी क्या है, नेट क्या है या नेट जीआरएफ क्या है, उसे भी क्लियर करता चलो। पीएचडी हाईएस्ट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल डिग्री है इन स्पेसिफिक कंसर्न सब्जेक्ट। किसी भी मखसूस मजमून में एक हाईएस्ट लेवल की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल डिग्री होती है पीएचडी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए या आम लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि प्रोमोशन के लिए लाजमी होती है। प्रोमोशन में पीएचडी का बहुत अहम रोल होता है, जबकि नेट या नेट जीआरएफ सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है उन स्टूडेंट्स का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं। आया वो कॉलेज लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हाँ, इसमें एक फ़र्क है। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफायर है तो ऐसी सूरत में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी जा सकते हैं, रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट जीआरएफ हो तो दोनों जगह तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन रिसर्च में आपको हुकूमत हिंद की जानिब से फेलोशिप भी दी जाती है। तकरीबन 24 से 26 लाख रुपया वो रकम होती है फेलोशिप की, जीआरएफ प्लस एसआरएफ। इसकी मुकम्मल वीडियो, इसकी मुकम्मल तफसील इससे पहले की वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूँ, आप उन वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। अब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के जहन में जो ये खिलजान आए है उसको दूर करता चलो कि नेट और पीएचडी का क्या मामला है। अब तक
चाहे आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाना चाहते हैं तो अब तक ये रूल है कि आप नेट की बुनियाद पर जा सकते हैं। लेकिन आइंदा साल 2023 में 1 जुलाई से ये कायदा लगा दिया जाएगा कि आपको अगर यूनिवर्सिटी में सर्विस करनी है तो आपके पास नेट भी होना चाहिए और पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए। अब एक बुनियादी सवाल, क्या नेट एग्ज़ाम के बगैर पीएचडी की जा सकती है? अगर टेक्निकली कहूँ तो जी हाँ, की जा सकती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ अपने आप में पेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पेट एग्ज़ाम। जिस यूनिवर्सिटी का आपने पेट एग्ज़ाम क्लियर किया है उस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए अहल होते हैं। इससे बड़ा एक एग्ज़ाम होता है सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई कर लिया तो उस रियासत में, जिस रियासत का आपने सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उस रियासत में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ होंगी उन यूनिवर्सिटियों में आप पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। याद रहे, अगर आप पेट क्लियर करते हो तो आप सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आप सेट एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उस रियासत में पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल करार पाएंगे। इससे बड़ा एग्ज़ाम होता है नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं, सिर्फ एक रियासत में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितनी भी कॉलेजेस है, वहाँ पर पीएचडी के लिए एज वेल एज सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बुनियादी फ़र्क होता है। लेकिन जैसा कि सवाल पूछा गया है, क्या नेट एग्ज़ाम के बगैर भी पीएचडी की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। सेट की बुनियाद पर की जा सकती है, पेट की बुनियाद पर की जा सकती है। लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटियों में अगर आप ख्वाहिशमंद है तो पेट स्टूडेंट्स का नंबर वहाँ पर आ ही नहीं सकता है, बल्कि नेट वालों का बड़ी मुश्किल से नंबर आता है। जो इब्तिदाई सीट्स है वो नेट जीआरएफ होल्डर्स लेकर चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पर पेट के ज़रिए से पीएचडी कर सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि जब नेट एग्ज़ाम है तो फिर पीएचडी की क्या ज़रूरत है, पीएचडी क्यों नाफिज की जा रही है? अव्वल आपको ये समझना होगा कि पहले जो क्राइटेरिया था वो पीएचडी ही था, लेकिन पीएचडी में म्यार ना मिलने की वजह से हुकूमत हिंद ने नेट एग्ज़ाम नाफिज किया है। जैसे पहले प्राइमरी लेवल पर टीचर बनने के लिए डीएड होना ज़रूरी था, लेकिन अब डीएड होने के साथ साथ में आपको टीटी या सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसी तरह अगर आप अपर प्राइमरी में जाते हैं वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लगा दिया गया है। अब तक हमारी रियासत में जूनियर कॉलेज के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हरियाणा में एग्ज़ाम है और उस पैटर्न को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करने का मंसूबा बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह सीनियर कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगा दिया गया है ताकि म्यारी स्टूडेंट्स निकल कर सामने आए। पीएचडी का मामला ऐसा है, अगर यूनिवर्सिटी बेहतर हो तो बहुत अच्छा। हिंदुस्तान में बाज़ यूनिवर्सिटियाँ ऐसे भी है जो कुछ अजीब व गरीब तरीके से पीएचडी की डिग्री अवॉर्ड करती है। मेरा मफहूम आप लोग समझ सकते हैं। इस सबब से नेट के एग्ज़ाम को नाफिज किया गया ताकि म्यारी स्टूडेंट्स टीचिंग फील्ड में आ सके। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि हमने नेट कर लिया, हमने पीएचडी कर ली, अब जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर आप नेट प्लस पीएचडी हो तो आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बरसरे रोज़गार नहीं है तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, कॉलेज लेवल के होते हैं, एनसीपीएल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर आप एज ए असिस्टेंट रिसर्चर काम अंजाम दे सकते हैं। चंद सालों के बाद आपको सीनियर रिसर्चर के तौर पर नामज़द किया जाएगा, वहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, एज ए रिसर्चर आप आगे बढ़ सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप पीडीएफ के लिए जा सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए आप जा सकते हैं, वो भी आपके लिए कारगर साबित होगा। अब बुनियादी सवाल, क्या पीएचडी ज़रूरी है? अब तक तो ज़रूरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी है, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रमोशन के लिए बिल्कुल ज़रूरी है।
लेकिन सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब तक पीएचडी ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद ज़रूरी हो जाएंगी। अब वो बात करते हैं जिसके लिए मैं इस वीडियो में हाजिर आया हूँ। पहला मकसद आपके सवालों का जवाब देना, दूसरा मकसद आपको खुशखबरी सुनाना। खुशखबरी ये है कि यूजीसी ने एक कमेटी गठन की है जो इस बात का एनालिसिस करेंगी, इस बात का तज्जिया करेंगी क्या जुलाई 2023 के बाद पीएचडी को मैंडेटरी किया जाना चाहिए या नहीं। कमेटी अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सबमिट करेंगी और बहुत मुमकिन है कि 1 जुलाई 2023 से पहले पहले कमेटी ने जो तजावीज़, जो मशवरे, जो सजेशन दिए हैं, जो रिकमेंडेशन उनकी है, उसकी बुनियाद पर यूजीसी एक नया फ़ैसला लेंगी। वो फ़ैसला ये भी हो सकता है कि जुलाई 2023 के बाद नेट प्लस पीएचडी ज़रूरी है। वो फ़ैसला ये भी हो सकता है कि सिर्फ नेट की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन किया जा सकता है। अब कमेटी किन बुनियादों पर फैसला रिकमेंड करती है, क्या सजेशन देती है, उनके उसूल क्या है, उनके ज़ाब्ते क्या है, इसकी बिना पर यह तय पाएगा कि जुलाई 2023 के बाद स्टूडेंट्स का फ्यूचर किस लेवल बैठने वाला है, उनका ऊँट किस करवट बैठने वाला है। इस तरह की और भी ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। एक ज़रूरी बात, मैं अपने तमाम लेक्चर्स सिर्फ वीडियो की शक्ल में बोलता नहीं हो, बल्कि तहरीरी सूरत में अपनी वेबसाइट nuriacademy.com पर पब्लिश भी करता हूँ। इसलिए आप वेबसाइट पर भी विज़िट कीजिए और वहाँ पर टेक्निकल तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।